हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीखा कि यूनिट क्रिएशन कैसे किया जाता है और इसके साथ साथ आपने स्टॉक कैटेगरी के बारे में भी समझ लिया है, ठीक उसी प्रकार आज हम समझने वाले हैं कि गोडाउन कैसे क्रिएट किया जाता है टेलीप्राइम में, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है टेलीप्राइम में। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि गोडाउन आखिरकार यूज किस लिए किया जाता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा थ्योरेटिकल स्क्रीन पे। तो पहले समझिए कि गोडाउन आखिरकार यूज किस लिए किया जाता है। देखिए, जैसे कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि टैली में स्टॉक ग्रुप मतलब इन्वेंट्री मेंटेन करना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको समझाया था कि हमने कितनी मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट खरीदा या बेचा, ये सारी डिटेल्स हमें पता नहीं चल पाती है जब हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, इन सभी की चीज़ों के बारे में आपको समझाया गया। तो वैसे ही अगर हमने गोडाउन क्रिएट नहीं कर रखा है तो गोडाउन से हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा सामान कितने का किस गोडाउन से बिका, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाएगी। तो इसलिए गोडाउन क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस गोडाउन से कितना माल और कौन सा माल बिका है और किस गोडाउन में कितना माल अभी बचा हुआ है। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा एजेंडा उसमें सीखेंगे व्हाट इज गोडाउन लोकेशन इन टेलीप्राइम, व्हाट इज मेन लोकेशन, हाउ टू क्रिएट गोडाउन इन टेलीप्राइम, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल गोडाउन, हाउ टू अल्टर एंड डिलीट गोडाउन, हाउ टू शो रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोडाउन या लोकेशन क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गोदाम वह जगह या स्थान होता है जहां पर कोई व्यापारी या दुकानदार अपने स्टॉक या माल को रखते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी या दुकानदार होते हैं जिनके पास अधिक मात्रा में स्टॉक उपलब्ध होता है, वह अपने पूरे स्टॉक को तो एक साथ दुकान में रख नहीं सकते, इसलिए वह अपने स्टॉक के लिए अलग से कोई स्थान या जगह चुनते हैं जहां पर वह अपने स्टॉक को रख सकें और जरूरत पड़ने पर आसानी से वहां से माल को प्राप्त कर सकें। ठीक है, व्यवसायी हो या दुकानदार अपने पूरे स्टॉक को दुकान में न रखकर उसकी कुछ मात्रा को ही दुकान या बिजनेस प्लेस पर रखते हैं, बाकी का गुड्स या स्टॉक वह अपने गोदाम में ही रखते हैं। इसलिए अधिकतर बड़े व्यापारी गोदाम का उपयोग करते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, तो टेलीप्राइम में गोडाउन बोल लीजिए या लोकेशन बोल लीजिए, दोनों सेम है। क्लियर है? ठीक है। और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कभी कभार उनके टैली में गोडाउन शो होता है और कभी कभार उनके टैली में लोकेशन शो होता है। तो इसका भी सॉल्यूशन अभी हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल भाषा में कहा जाता है गोडाउन से आशय उस स्थान से होता है जहां पर व्यापारी अपना माल मतलब गुड्स रखता है। गोडाउन इज अ काइंड ऑफ लोकेशन वेयर स्टॉक आइटम आर सेफली स्टोर्ड। टेलीप्राइम में हमें यह सुविधा देता है कि हम बहुत ही आसानी से व्यापारी के गोडाउन को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे व्यापारी कभी भी अपने किसी भी गोडाउन के स्टॉक को ज्ञात कर सकता है तथा गुड्स सेल्स और परचेस करते समय आसानी से निर्णय ले सकता है कि माल यानी कि गुड्स किस गोडाउन में रखना है या किस गोडाउन से देना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेन लोकेशन क्या है। तो आप चाहे टैली ERP9 का उपयोग करें या टेलीप्राइम का, आपको गोडाउन का ऑप्शन यस करने के बाद मेन लोकेशन शब्द बहुत बार दिखाई देगा। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मेन लोकेशन से उस स्थान से होता है जिस स्थान से व्यापारी अपना व्यापार करता है
तथा उसी स्थान पर अपना माल मतलब कि गुड्स रखता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप गोडाउन का यूज करेंगे टैली में या टैली प्राइम में, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है मेन लोकेशन बना बनाया मिलता है। जैसे केकेएम कंपनी की एक दुकान है और 2 गोडाउन है, ए गोडाउन और बी गोडाउन। तो इस प्रकार केकेएम कंपनी के 3 गोडाउन होंगे। फर्स्ट वन इज मेन लोकेशन मतलब दुकान की होगी, और सेकंड ए गोडाउन और थर्ड बी गोडाउन। टैली में मेन लोकेशन का गोडाउन पहले से ही बना होता है, इसे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम टैली प्राइम में न्यू गोडाउन क्रिएट करना सीखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें टैली प्राइम को ओपन करना है। स्टेप 2, अब हमें गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन से क्रिएट ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए हम टैली चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले टैली को चालू करने के बाद अपनी कोई भी कंपनी क्रिएट कर लीजिए, जैसे मैंने गोडाउन क्रिएशन के नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले मैं आपको चलता हूं F9 F11 प्रेस करके कंपनी फीचर्स में। तो कंपनी फीचर्स में देखिए यहां पे कहीं भी आपको गोडाउन का कोई ऑप्शन इनेबल करने का नहीं दिखेगा। अगर आप टैली ERP 9 में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी फीचर्स के अंतर्गत आपको दिखता है कि आप वहां से इनेबल कर सके, लेकिन टैली प्राइम में यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्किप करके बैक चलते हैं, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। हमें बोला गया है कि गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स के अंतर्गत जाना है क्रिएट में, तो प्रेस करते हैं एंटर। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, स्टेप नंबर 3, एंटर प्रेस करने के बाद हमें इन्वेंट्री मास्टर्स फीचर्स से गोडाउन ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे गोडाउन का ऑप्शन दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, लोकेशन दिख रहा है ना। तो चलिए मैं पहले इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको कि यहां पे क्या दिख रहा है अभी आपको, लोकेशन। तो कभी कभार आपको लोकेशन शो होता है, कभी आपको यहाँ पे गोडाउन शो होता है, तो ये किस वजह से होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है कि आप चलिए कहां पे F1 दबाइए, क्या दबाइए, F1 हेल्प मेन्यू के लिए। उसके बाद यहां से चलिए सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद जाइए कंट्री में, और कंट्री में जाने के बाद यहाँ पे जो यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ लिखा हुआ है इसको इंटरनेशनल है, एक बार यहीं पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इंडिया और सार्क जैसे ही होगा स्किप करके बैक आ जाइए, और उसके बाद वापस से क्रिएट में चलिए, और यहाँ पे देखिए अब चेंज हो गया, गोडाउन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से आपको यहाँ पे लोकेशन शो होता है, गोडाउन शो नहीं होता है। तो वहां से आप इंडिया और सार्क कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे गोडाउन शो होने लगेगा। तो चलिए वापस से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि एंटर प्रेस करने के बाद हम इन्वेंट्री मास्टर्स में वहां से ऑप्शन मिलेगा हमें गोडाउन का, तो गोडाउन का ऑप्शन हमने इनेबल कर लिया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें गोडाउन पे जाकर के एंटर प्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे गोडाउन पे आने के बाद एंटर प्रेस कर दिया हमने। नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, अब हमारे सामने एक गोडाउन क्रिएशन की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें गोडाउन से संबंधित जानकारी को फिलअप करना है। तो देखिए यहां पे जैसे आपके स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है कि ये ऑप्शन हमें फिलअप करने हैं। नेम, यहां पर हमें गोडाउन का नाम लिखना है। एलियास का मतलब क्या होता है, यदि आप गोडाउन का कोई शॉर्ट नाम या उपनाम रखना चाहते हैं तो वह हम यहां लिखेंगे। अंडर में हम मुख्य प्राइमरी ही रहने देंगे, क्योंकि अभी हम मुख्य गोडाउन बना रहे हैं। यदि आप गोडाउन के अंदर एक और गोडाउन बनाना चाहते हैं, अर्थात सब गोडाउन बनाना चाहते हैं, तो यहां दूसरे गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मतलब समझ में आ गया आपको। जैसे कि मान लीजिए कि साकेत एक आपका मेन गोडाउन है, और उस साकेत के मेन गोडाउन में आपका कोई और मतलब उसके अगल बगल में 1-2 और गोडाउन है, तो आप चाहे तो उसी के अंडर रख करके वो गोडाउन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से भी आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक बार यहां पे पढ़ लीजिए, नोट है, सब गोडाउन बनाने के लिए पहले हमें एक प्राइमरी गोडाउन बनाना आवश्यक है। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए एक गोडाउन ए गोडाउन के नाम से एक बना लेते हैं गोडाउन हम भी। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको जो है एक स्क्रीन खुला, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी।
तो मेन लोकेशन जो देखिए बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो अगर आप मेन लोकेशन का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं, आप मेन लोकेशन नहीं रखना चाहते, तो आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट न्यू गोडाउन। तो अगर आप न्यू गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। अगर आप ये जो मेन लोकेशन जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है टैली में, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो कहाँ से जाएंगे, ऑल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑल्टरेशन की विंडो पे आ गए, आप चाहें तो इसका नाम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है टैली में, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपने कोई भी गोडाउन क्रिएट नहीं किया है और आपने परचेस किया या सेल किया, तो बाय डिफॉल्ट जो परचेस जितने भी चीजें करेंगे आप, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाएगा, मेन लोकेशन में चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो स्केप करके बैक चलते हैं और गो डाउन पे वापस से क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू पे अब की बार क्लिक करेंगे। ठीक है, या तो कीबोर्ड से सी प्रेस कर दीजिए या तो एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए गो डाउन क्रिएशन की विंडो खुल गई आपके सामने। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूं ए गो डाउन। ठीक है, उसके बाद इसको अंडर हम प्राइमरी ही रहने देंगे, क्योंकि हम ये मेन लोकेशन बना रहे हैं, मतलब एक प्राइमरी बना रहे हैं, इसका किसी का सब लोकेशन नहीं है ये। ठीक है ना, सब गोडाउन नहीं है। तो इसको प्राइमरी में रखते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, आगे देख लेते हैं। इन सारी जानकारी को भरने के बाद हम गोडाउन को एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आप लोगों को। मैं स्केप करता हूं और एक बार मैं ऑल्टरेशन में चलता हूं। ठीक है ना, मैं ऑल्टर करना आगे भी समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं एक चीज आज समझाना चाह रहा हूं। या चलिए क्रिएट ही कर लेते एक और नया। मैं गोडाउन में गया और एक मैं बी गोडाउन के नाम से बना दे रहा हूं। ठीक है, मैंने बी गोडाउन के नाम से बना दिया। ठीक है, एलियास का मतलब मैंने बताया था आपको कि या तो इसका कोई नाम रखना है, निकनेम या वगैरह कुछ भी आप जो रखना चाहते हैं गोडाउन का, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बी गोडाउन तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये है कहाँ पे, इसका कोई एड्रेस तो होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका एड्रेस लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे तो एड्रेस का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको। तो एक बार याद कीजिए F12 को, तो F12 को प्रेस कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एलाइसिस फॉर नेम। तो यहाँ पे देखिए एलाइसिस तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, प्रोवाइड लैंग्वेज एलियासिस फॉर नेम। अगर आप मान लीजिए कि कोई अनदर लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पे हिंदी में या किसी अनदर लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसका नाम, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। ठीक है, यूज प्राइमरी फॉर अ पेरेंट गोडाउन फॉर गोडाउन, अभी इसको यस ही रहने तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, है ना। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्या कीजिएगा, यस, क्योंकि हमें एड्रेस फिलअप करना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यस, और इसको बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे एग्जिस्ट, और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो नीचे आइए, तो नीचे देखिए आपको एड्रेस का ऑप्शन दिख गया। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साकेत, और इसके जस्ट नीचे और भी कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो आप चाहे तो एड्रेस यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, और एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, या Ctrl+A भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो एड्रेस हम इस तरीके से फिलअप करते हैं किसी भी गोडाउन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम में गोडाउन को अल्टर कैसे करें। ठीक है, हमने गोडाउन तो क्रिएट करना सीख लिया, तो अब ऑल्टरेशन भी समझते हैं, मतलब कुछ चेंजेस या बदलाव करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, सबसे पहले हमें टैली प्राइम को ओपन करना है। तो ओपन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब हमें गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से ऑल्टर ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए टैली की स्क्रीन पे चलते हैं। स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, और यहां से हमें जाना है कहाँ पे, ऑल्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि ऑल्टर ऑप्शन पर एंटर करने के बाद हमें इन्वेंट्री मास्टर फीचर से गो डाउन ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं। तो यहां से इन्वेंट्री मास्टर्स में जाकर के गो डाउन ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसा कि आपको यहां पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे सामने
सभी गोडाउन की लिस्ट ओपन होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 गोडाउन क्रिएट किया था, ए गोडाउन, बी गोडाउन, और तीसरा बाय डिफॉल्ट जो था मेन लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें जिस गोडाउन को ऑल्टर करना है उस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमारे सामने एक गोडाउन ऑल्टरेशन की विंडो ओपन होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब हमें गोडाउन में सुधार कर एंटर प्रेस करना है तथा गोडाउन को सेव कर देना है। आप चाहे तो गोडाउन को सेव करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं टैली के स्क्रीन पे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने जो ए गोडाउन क्रिएट किया था उसका एड्रेस फिलअप नहीं किया था, तो एंटर प्रेस करता हूं मैं और यहाँ पे नीचे आकर के इसका एड्रेस फिलअप कर देता हूं। इस तरीके से मैंने फिलअप कर दिया और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट, टैली प्राइम में गोडाउन को डिलीट कैसे करें? टैली प्राइम में गोडाउन को डिलीट करने के लिए हमें गोडाउन ऑल्टरेशन के सारे स्टेप्स को फॉलो करना है तथा गोडाउन ऑल्टरेशन की विंडो पर Alt+D प्रेस कर गोडाउन को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं टैली की स्क्रीन पे। तो जैसे कि ऑल्टरेशन के स्क्रीन पे तो हम ऑलरेडी हैं, तो वापस से मैं आपको समझा देता हूं कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्टरेशन में जाना है और यहां से हमें जाना है गोडाउन, और गोडाउन में जाने के बाद क्या करना है, जिस भी गोडाउन को आप डिलीट करना चाहते हैं उस गोडाउन पे जाके एंटर प्रेस कीजिए और यहां से दबा दीजिए Alt+D। तो ये बोलेगा आप डिलीट करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी देखिए मैं इसको एंटर प्रेस करके डिलीट कर देता हूं। अगर आपने किसी भी गोडाउन का यूज स्टॉक आइटम बनाते समय या परचेज सेल्स करते समय आपने यूज कर लिया है तो आप उस गोडाउन को डिलीट नहीं कर सकते। बेसिकली परचेस करेंगे उसके बाद ही आप सेल करेंगे, तो परचेस करते वक्त अगर आपने मान लीजिए कि ए गोडाउन में कुछ प्रोडक्ट खरीद के रख दिया, तो आप उसके बाद अगर ऑल्ट्रेशन में जाकर के डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। तो इस तरीके से आपको जैसा स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया हो वैसे ही आपको वहां पे ऑप्शन आएगा, आप वहां से डिलीट कर पाएंगे। टैली प्राइम में गोडाउन रिपोर्ट कैसे देखें? इसे देखने से पहले मैं एक स्टेप आपको यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा कि मुझे अगर मल्टीपल गोडाउन क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहां से आप जाएंगे गोडाउन में। कहां जाएंगे? गोडाउन में। और यहाँ गोडाउन में देखिए आपने सिर्फ ए और मेन लोकेशन ही रहने दिया, बी को मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलिए मल्टी मास्टर में और यहां से देखिए मल्टी ऑल्टर और मल्टी डिलीट क्रिएट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो मल्टी क्रिएट में जाइए। अगर आप किसी मेन लोकेशन मतलब कि आपका एक मेन गोडाउन है और उसके सब गोडाउन बनाने हैं तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ए गोडाउन के अंतर्गत मैं बनाना चाहता हूं के गोडाउन, इस तरीके से मैं एक बना रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना, तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो है अंडर जो है अपने आप ही ले लेगा ए गोडाउन, आपको यहाँ पे चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं देगा। फिर यहाँ पे मैं बना देता हूं एम के गोडाउन इस तरीके से। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं और मैं इस स्क्रीन को क्या करता हूं एक्सेप्ट। तो देखिए ए गोडाउन के अंदर ही हमने इसको रखा ना के और एम के को। ठीक है, इसके बाद अब मुझे मल्टी क्रिएट करना है तो कहां जाऊंगा, वापस से मल्टी मास्टर्स में। मल्टी मास्टर्स में गया और यहां से गया मल्टी क्रिएट में और यहां से ऑल आइटम लेंगे अब की बार, और यहां पे मैंने एक बना दिया बी गोडाउन। अब फिर से आपके यहां पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो यहां पे एड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखिए F12 ऑप्शन क्या वर्क कर रहा है आपके यहां पे, देखिए F12 ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है ना। इसके अलावा मोर डिटेल का एक ऑप्शन आपको यहां पे दिखता है। मैंने 3 ब्रह्मास्त्र बताए थे कि 3 ब्रह्मास्त्र होते हैं इसमें शॉर्टकट की में। सबसे पहला F11, दूसरा F12 और तीसरा Ctrl+I। जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं अगर इन तीनों में मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो Ctrl+I दबा दीजिए
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोर डिटेल में सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको नेम, और इसी के जस्ट नीचे दिख रहा है ऐड। ठीक है, तो नेम में देखिए हमने क्या दिया था, बी गोडाउन दिया था नाम। ठीक है ना, तो मैं वापस यहाँ पे बी गोडाउन लिख देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे पूछ रहा है गोडाउन एड्रेस। ठीक है, एक बार शो मोर पे क्लिक कीजिए, तो यहां पे देखिए कुछ और भी ऑप्शंस आपको दिखने लग गए। ठीक है, शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए तो देखिए और भी ऑप्शंस दिखने लग गए। ठीक है, तो अभी तो हमें गोडाउन का एड्रेस फिलअप करना है, तो एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां पे गोडाउन का एड्रेस फिलअप कीजिए। ठीक है ना, तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है, इस तरीके से मैंने एड्रेस लिख दिया और इसको मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अब इसको प्राइमरी रहने देंगे और इसको अब ऐसे ही आप मल्टीपल और क्रिएट करना चाहे तो इसके नीचे आप क्रिएट कर देते हैं। एक और मैं क्रिएट कर देता हूं और इसको प्राइमरी में रखते हुए अब यहां से इसका भी अगर एड्रेस वगैरह फिलअप करना है तो आप मोर डिटेल पे क्लिक कीजिए और यहां से गोडाउन एड्रेस पे एंटर प्रेस कीजिए और यहां से आप एड्रेस फिलअप कर पाएंगे। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, एस्केप एस्केप करके बैक आ जा रहा हूं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर पाएंगे। F12 में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, मोर डिटेल्स में। ठीक है ना, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहां पे F12 के अंतर्गत ऑप्शन मिल जाता है और वहां से इनेबल करते ही आपके स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा, आप वहां से एड्रेस फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करता हूं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वही अगर आपको मल्टी ऑल्ट्रेशन करना तो आप यहाँ से मल्टी मास्टर पे वापस से क्लिक कीजिए और मल्टी ऑल्ट्रेशन में चल जाइए, ऑल आइटम ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे, आपको जो भी ऑल्ट्रेशन करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कि मेन लोकेशन के अंतर्गत ये जो ये दो हमारे गोडाउन थे वो क्रिएट किए थे। आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे किसके अंदर रखा था हमने, ए गोडाउन के अंतर्गत इसको रखा था, मेन लोकेशन में नहीं रखा था, ए गोडाउन के अंतर्गत रखा था। क्लियर है, तो यहाँ पे ये एक साथ शो हो जाएंगे। जैसे ही ऑल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो देखिए ये कॉलेप्स हो गया, वापस से ऑल्ट प्लस F1 दबा दीजिए तो देखिए एक्सपेंड हो जाएगा। तो इससे सीधा सीधा हमें देखिए पता चल रहा है कि ए गोडाउन के अंतर्गत ये सारे बनाए, दो गोडाउन बनाए हैं और बी और सी ये हमारे क्या है, मेन लोकेशन से, मतलब इसको प्राइमरी में रखा है हमने, किसी सब गोडाउन के अंतर्गत नहीं रखा है। क्लियर है ना, ठीक है, तो स्केप स्केप करके चलिए बैक चलते हैं। अब रिपोर्ट्स को देखने के लिए सबसे पहले मैं एक जो है स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूं ताकि इजीली हमें सारे चीज समझ में आ जाए। अभी मैंने आपको सेल्स और परचेस वाउचर के बारे में नहीं पढ़ाया है, तो जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहा हूं, जो पिछले साल का मेरा था वो इस साल ट्रांसफर हो रहा है, तो इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए हम ये ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम में चलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास 32 इंचेस का LCD टीवी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, और अंडर में इसको प्राइमरी रहने देता हूँ, कैटेगरी रहने देता हूँ नॉट एप्लीकेबल। ऑल्ट सी से मैं यहाँ पे इसको पीसेस में कन्वर्ट मतलब सिंबल दे दे रहा हूँ इसका नाम, और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद नीचे कुछ नहीं करना हमें। और ओपनिंग क्वांटिटी देखिए, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे से कुछ नहीं पूछ रहा कि किस लोकेशन में है ये, क्योंकि क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है। देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो गो डाउन का ऑप्शन आपके सामने खुल गया। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने गो डाउन क्रिएट नहीं किया है स्टॉक आइटम बनाने से पहले, अगर आपने गो डाउन क्रिएट नहीं किया है तो आपके सामने गो डाउन के ऑप्शन नहीं खुलेगा, एलोकेशन की विंडो नहीं खुलेगी, ये याद रखना आप। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टॉक आइटम बनाओ, अगर आपका गोडाउन में कहीं रखना है तो पहले गोडाउन क्रिएट करना है, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, गोडाउन सेलेक्ट कर पाओगे और ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगा। अदरवाइज अगर आपने गोडाउन क्रिएट नहीं किया है और अगर आपने ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो कहां चला जाएगा, मेन लोकेशन में चला जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ऐसा कोई गोडाउन जो आपने क्रिएट करना था बट आपने वो क्रिएट नहीं किया और यहाँ पे आने के बाद आपको याद आ रहा है तो आप यहीं पे देखिए लिस्ट ऑफ गोडाउन खुलेगा, तो आप यहीं से ऊपर जाकर के एंटर प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, तो मान लीजिए कि जो मेरा ये जो प्रोडक्ट है 32 इंचेस का LCD, ये जो है मेरा ए गोडाउन में है
एंटर प्रेस कर दिया हमने चूज करके और प्रेस करा एंटर, और इसका अमाउंट है 15,000 और देन एंटर और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। क्लियर हो गया इतना। एक और मैं बना रहा हूं, 52 इंचेस का मेरे पास एलईडी है, बट ये जो है मेरा 15 पीस है। एंटर प्रेस कीजिए और ये जो है मेरा, देखिए पहला मैंने कहां रखा है, ए गोडाउन में रखा है, क्लियर है ना। और यहां पे देखिए आप, तो यहां पे एक आपको दिख रहा है के गोडाउन और एक दिख रहा है एम के गोडाउन, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने जो पिछला क्रिएट किया था वो किस गोडाउन में रखा, ए गोडाउन में रखा, और इस ए गोडाउन के अंडर ही मैंने क्या करा था, के गोडाउन और एम के गोडाउन रखा था, क्लियर है ना। ठीक है, और इसको हमने रखा था प्राइमरी में और इसी का सब ग्रुप सब गोडाउन बना दिया था, के गोडाउन और एम के गोडाउन। तो अभी मैं मान लीजिए कि बी गोडाउन में इसको रख रहा हूं, ठीक है ना, और 15 पीस है और ये मेरे कितने का है, 12,000 रुपए का, और मैंने इस स्क्रीन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अब स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। चलिए वापस से चलते हैं अपने रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि टैली प्राइम में गोडाउन रिपोर्ट कैसे देखें। तो अब तक हमने टैली में गोडाउन बनाना सीखा, अब हम देखते हैं कि टैली प्राइम में गोडाउन की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, ताकि हमें आसानी से ज्ञात हो जाए कि किस गोडाउन में कौन सी वस्तु किस मात्रा में है। टैली प्राइम में गोडाउन रिपोर्ट देखने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम टैली प्राइम की मेन स्क्रीन अर्थात गेटवे ऑफ टैली पर उपस्थित डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं टैली पे, और यहां पे हमें कहां जाना है, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में एंटर प्रेस कर दीजिए, या फिर डी भी आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, स्टेप 2, अब हम इन्वेंट्री बुक ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, तो यहां से इन्वेंट्री बुक पे चलते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, स्टेप 3, अब हम गोडाउन ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे, जैसा कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, तो यहां से गोडाउन पे चले गए, एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे सामने सभी गोडाउन की लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट से हमें जिस भी गोडाउन की रिपोर्ट देखनी है उस पर हम एंटर प्रेस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने यही गोडाउन्स बनाए थे, सारे गोडाउन्स आपको यहाँ पे दिख गया। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट था मेरा 32 इंचेस का जो एलसीडी था वो हमने ए गोडाउन में रखा था। अब इस पे एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको रिपोर्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने कितने पीसेस रखे थे ए गोडाउन में, 10 पीस। नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, 5th स्टेप, अब हमारे सामने उस गोडाउन में उपस्थित सभी स्टॉक आइटम की लिस्ट दिखाई देगी। हमें जिस भी स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखनी है हम उस पर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सेम वैसा ही दिख रहा है। नेक्स्ट, फाइनली हमें उस गोडाउन के स्टॉक आइटम की सभी रिपोर्ट्स दिखाई देगी, जैसे आइटम कितनी परचेज की है और कितनी सेल की है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है आदि, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमने ये स्टॉक आइटम चालू कर लिया और एंटर प्रेस कीजिए, और भी अगर स्टॉक आइटम आपने इस गोडाउन के अंतर्गत रखा होता तो आपको यहाँ पे शो होता। अभी हमने एक ही बनाया था, तो एंटर प्रेस करते हैं अब इस पे। तो एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए इनवर्ड और आउटवर्ड दिख रहा है। तो अभी हमने कोई ना परचेज किया है ना सेल किया है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस हमने चढ़ाया था 10 पीसेस, ठीक है। एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, तो एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे पहुंच गए गोडाउन वाउचर्स में, और यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम बता रहे कि 32 इंचेस का है एलसीडी, और ये किस गोडाउन में है, ए गोडाउन में। और ये हमने जो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था वो ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 पीसेस और टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें कुछ और चीजें शो करवानी है। तो नीचे देखिए एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगर, वापस से F12 प्रेस कीजिए, और यहां से ये ऑप्शंस कुछ आप चालू कीजिए, जैसे शो रेट, नीचे आइए, और तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन है ये शो गुड्स आउटवर्ड इनवर्ड, ये ऑप्शंस भी आपको चालू रखना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आप अगर चाहते हैं कि फॉर्मेट रिपोर्ट डिटेल में शो करे तो डिटेल ऑप्शन चालू कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने किसी भी स्टॉक आइटम का जो है
डिस्क्रिप्शन दिया है ये अब हमने पढ़ाया नहीं, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आपको शो हो रहा है, रेट शो हो रहा है, उसकी टोटल वैल्यू शो हो रही है। पहले सिर्फ क्वांटिटी और वैल्यू शो हो रही थी, अब देखिए यहाँ पे रेट भी शो होने लग गया, और कितना आपने इनवर्ट किया है, कितना आउटवर्ट किया है वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे डिटेल्स शो होगी। अभी ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग हमने चढ़ाया था। अगर हम कुछ सेल करेंगे तो आउटवर्ड में शो होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं स्टॉक आइटम में, तो आप यहाँ पे स्टॉक ऑल्टर में जाइए और यहां से आप ऑल्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये LCD 32 इंचेस नहीं है, ये मेरा 40 इंचेस है फॉर एग्जांपल, और इसको मैं एंटर प्रेस करके क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट। देखिए नाम चेंज हो गया। तो क्या 32 इंचेस के नाम से अभी कोई भी हमारे पास बचा नहीं बचा। तो स्केप करके बैक आइए। तो अब देखिए नाम जब चेंज हुआ तो वापस से एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए नहीं शो कर रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बैक कीजिए, एक बार गोडाउन से बैक आ जाइए, वापस से गोडाउन में एंटर प्रेस कीजिए, वापस से ए गोडाउन में लीजिए। अब यहाँ पे प्रेस कीजिए एक बार और एंटर, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ओपनिंग बैलेंस में 10 पीसेस बता रहा है। एंटर एक बार और प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे 14 इंचेस का LCD बताने लग जाएगा। तो अगर आप ऑल्ट्रेशन करते हैं तो आपको वापस से पूरा बैक जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस से रिपोर्ट्स में गोडाउन में आइए, तब यहाँ पे ये शो करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑल्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्केप करके बैक चलते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ साथ गोडाउन आपने समझ लिया। अब अगर स्टॉक आइटम वाइज अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 14 इंचेस का एंटर प्रेस करता हूं मैं, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिखा देगा कितना इनवर्ट हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ और क्लोजिंग में कितना बचा हुआ। एंटर प्रेस कीजिए एक बार, तो यहाँ पे से स्टॉक आइटम वाइज आपको रिपोर्ट शो करेगा। यहाँ पे गोडाउन शो नहीं करेगा कि कौन से गोडाउन से, तो गोडाउन का रिपोर्ट आपको यहीं से देखना पड़ेगा गोडाउन में जाकर के। क्लियर है? और बी गोडाउन में हमने कुछ रखा था, देखिए यहाँ रखा है 52 इंचेस का LED रखा है, और एंटर प्रेस करते हैं। एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको गोडाउन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक आइटम कौन सा है, 52 इंचेस LED, और किस गोडाउन में है, बी गोडाउन में है, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमने चढ़ाया था 15 पीसेस 12,000 का एक। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो हो गई। यहाँ पे भी सेम वही ऑल्ट्रेशन अगर करना चाहे तो स्टॉक ऑल्टर में जाकर के चेंजेस कर सकते हैं, और Ctrl+A से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ वापस से एक बार स्टॉक ऑल्टर में चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक मोर डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आपको बाहर नहीं शो कर रहा, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन में आकर के शो मोर पे क्लिक कीजिए, एंटर शो इनएक्टिव को भी चालू कर लीजिए। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जो जो ऑप्शन आपको फिलअप करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप गोडाउन्स क्रिएट करते हैं और इसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चलिए एक बार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी देख लेते हैं, कुछ है क्या? नहीं है। स्टैटिस्टिक में देख लेते हैं, नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे कि स्टॉक आइटम हमने 2 क्रिएट किए थे, तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे देखिए आप एंटर प्रेस करिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख गया सारा चीज डिटेल कि हमने स्टॉक आइटम 2 क्रिएट किए हैं, पहला 40 इंचेस LCD और दूसरा 52 इंचेस LED। स्केप करिए, बैक आइए वापस से, और नीचे देखिए गोडाउन जितने भी क्रिएट किए होंगे आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखेंगे। एंटर प्रेस कीजिए, तो जितने भी गोडाउन्स आपने क्रिएट किए थे वो सारे गोडाउन्स यहाँ पे दिख गए। इसके साथ साथ वाउचर टाइप्स जो होते हैं वो ऑप्शंस आप ये समझाएंगे। वाउचर जैसे आपने परचेस, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, ये वाउचर्स आपने पढ़े, वैसे ही टोटल जितने भी वाउचर्स होते हैं एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वाउचर्स दिख जाएंगे। ठीक है, यूनिट हमने कोई क्रिएट किया था, हाँ अभी हमने एक यूनिट क्रिएट किया था पीसेस। तो यहाँ पे बैक चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में स्टैटिक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो स्केप करके बैक चलते हैं, और यहाँ पे तो हमारे काम का कुछ चीज लग नहीं रहा है कि और है कुछ, यहाँ पे तो नहीं है और कुछ। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जैसे कि अभी हमने जो 2 गोडाउन में हमने रखा, इसी के साथ साथ हमने क्या करा था कि जो ए गोडाउन था उसी के अंदर हमने 2 गोडाउन्स और क्रिएट किए थे, के गोडाउन के नाम से और MK गोडाउन से। तो के गोडाउन में हमने क्या करा कि अभी हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट करके उसके अंदर कुछ ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था। तो देखिए वापस से यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं बैक, और यहाँ से मैं आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में लेकर चलता हूँ और इन्वेंट्री बुक में लेकर चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गोडाउन पे क्लिक कीजिए।
अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो जैसे ए गोडाउन, बी गोडाउन, सी गोडाउन, के और एम के और मेन लोकेशन, ठीक है। तो हमने के और एम को किसके अंदर बनाया था? ए गोडाउन के अंदर का, ठीक है। अगर आप सभी गोडाउन्स का एक साथ रिपोर्ट देखना चाहें तो प्राइमरी में रख करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे सारे गोडाउन्स आपको शो हो जाएंगे कि किस गोडाउन में क्या ओपनिंग बैलेंस है। तो जैसे हमने ए गोडाउन लिया और प्रेस किया एंटर, तो ए गोडाउन में हमने के गोडाउन, उसका सब गोडाउन बनाया था किसका? बैक स्पेस एस्केप की दबाइए, ए गोडाउन के अंदर ही तो बनाया था हमने, बताइए जल्दी। तो यहाँ पे बोलेंगे तो आपने एम के भी तो बनाया था, तो एम के जो बनाया था हमने उसमें कोई भी स्टॉक आइटम अभी नहीं रखा है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। और ये जो 40 इंच एलसीडी रखा था, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये किसके गोडाउन के अंतर्गत रखा था हमने? ए गोडाउन के अंतर्गत रखा था ना, तो इसलिए ये अलग से शो करेगा। और उसका जो सब गोडाउन बनाया था हमने के गोडाउन, इस गोडाउन के अंतर्गत हमने क्या रखा? रेडमी का मोबाइल। और एक और एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है ना, के गोडाउन यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये हमारा मेन गोडाउन है। प्राइमरी गोडाउन कौन सा है? ये के गोडाउन तो हमारा सब गोडाउन है, और जो हमारा प्राइमरी गोडाउन है वो कौन सा गोडाउन है? प्राइमरी जो गोडाउन है हमारा वो है ए गोडाउन। और इस ए गोडाउन के अंतर्गत हमने के गोडाउन बनाया था, और के गोडाउन के अंदर में हमने क्या रखा है? रेडमी मोबाइल को रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको गोडाउन का यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है कि के गोडाउन है। और इसके अंतर्गत एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे शो करेगा कि क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 12 पीसेस, और इसी में हमने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था 12 पीसेस। और एक बार एंटर प्रेस कीजिएगा तो आप गोडाउन के वाउचर्स के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी उस गोडाउन से रिलेटेड। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट देख पाएंगे। और स्किप करके बैक आइए। अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक गोडाउन का चेक करना चाहते हो, तो ए गोडाउन पे प्रेस कीजिए एंटर, तो यहाँ पे आप देखिए अब ए गोडाउन के अंतर्गत जो जो चीजें थे वो आ गई। आप सपोज कि मुझे बी गोडाउन का चेक करना, तो बी गोडाउन पे जाकर के प्रेस कीजिए एंटर, तो बी गोडाउन में ये हमारा प्राइमरी गोडाउन था, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। अगर किसी के उसके अंडर भी कुछ और आपने सब गोडाउन बनाया तो वो भी यहाँ पे शो करता है, और उसके अंदर अगर आपने कोई स्टॉक आइटम दिखाया होता तब यहाँ पे दिखाएगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप गोडाउन की रिपोर्ट्स चेक करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ रह तो नहीं गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सब कुछ नहीं बचा, हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि व्हाट इज गोडाउन और लोकेशन इन टेलीप्राइम, what is main location, how to create godown in teleprime, how to create multiple godown, how to alter and delete godown, how to show reports। इन सब चीजों के बारे में हमने समझ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है गोडाउन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।